ट्रेन की तेज रफ्तार रात के अंधेरे में एकदम खामोश पटरियों पर चल रही थी। सिर्फ इंजन की गूंज और पहियों की लगातार टकराने की आवाज थी, जो खाली डिब्बों में गूंजकर कभी कभी सन्नाटा सा कर देती। अंधेरी खिड़कियों के बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा था और कभी कभी बिजली की तरह चमकती लाइट के झटके में दूर दूर तक झाड़ियां और सुनसान खेत दिखाई देते। राहुल ट्रेन के आखिरी डिब्बे में अकेला बैठा था। उसने टिकट की जांच के समय यही डिब्बा चुना था, क्योंकि अकेले रहना और कहीं देखे बिना यात्रा करना उसके लिए आरामदायक था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन जंगल के बीचों बीच घुस रही थी, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर पर सिहरन बार बार दौड़ रही थी। वह खिड़की के पास बैठकर अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था, पर बाहर अंधेरा इतना घना था कि स्क्रीन की रोशनी भी किसी काम की नहीं लग रही थी। तभी अचानक डिब्बे के सबसे आखिरी सीट की ओर किसी ने धीरे धीरे उसे पुकारा। आवाज इतनी हल्की थी कि शुरुआत में उसने सोचा ये हवा की सड़कों के कारण कुछ आवाज आई होगी। राहुल। उसका नाम किसी ने पुकारा और इतना धीमा कि वह खुद को कांपते हुए रोक नहीं पाया। राहुल ने अपने फोन की फ्लैश चालू की। पूरी सीटें और कोनों को देखा, कुछ भी नहीं। फिर अचानक आखिरी सीट के नीचे कुछ हलचल हुई। वह झुककर देखने लगा। खालीपन के बीच से किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हाथ पतला और लंबे नाखूनों वाला था और पूरी तरह से अंधेरे में ढका हुआ। राहुल ने झटके में पीछे हटते हुए फ्लैश की रोशनी आखिरी सीट की ओर तेज कर दी। वहां कोई नहीं था, पर आवाज फिर आई। राहुल। अब आवाज इतनी जोर से थी कि ट्रेन की गूंज भी फीकी लग रही थी। उसका दिल अब पूरी तरह डर के मारे थम सा गया था। उसने दरवाजा खोला और डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि कदमों के साथ हर कदम पर संतुलन खो रहा था। तभी आखिरी खिड़की की तरफ उसकी नजर गई। वहां अंधेरे में एक चेहरा झांक रहा था, पूरी तरह से धुंधला, पर आंखें इतनी चमकदार कि देखकर डर का ठंडा झटका पूरे शरीर में दौड़ गया। चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे चेहरा गायब हो गया, पर उसका नाम फिर से गूंजा, इस बार कानों में चुभते हुए। राहुल चिल्लाया, लेकिन आवाज ट्रेन की गूंज में खो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। डिब्बा अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ट्रेन का अगला स्टेशन आया। राहुल उतरा और बिना देखे ट्रेन के डिब्बे की ओर भागा। बाहर की हवा ठंडी और ताजी थी, लेकिन अंदर का डर अभी तक उसके शरीर में गूंज रहा था। अगले दिन राहुल ने उसी रात की घटना को याद किया। उसने अपनी स्क्रीन पर देखना शुरू किया कि क्या कोई अन्य यात्री भी उसी रात के आखिरी डिब्बे में था, पर टिकटों की जांच में केवल वही अकेला था। राहुल ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ। कुछ दिनों बाद राहुल ने ट्रेनों से दूरी बना ली, पर रात में नींद आते ही उसे वही आवाज सुनाई देती। वो आवाज सिर्फ उसका नाम ही नहीं पुकारती थी, बल्कि उसे अपने अंदर की सबसे गहरी यादों और डर से भी सामना कराती थी। धीरे धीरे राहुल महसूस करने लगा कि यह केवल एक रात की घटना नहीं थी, कोई या कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।
उसने देखा कि बैग में उसके पुराने नोटबुक का पन्ना खुला था, जिसे उसने उस रात अपने साथ रखा था। पन्ने पर कोई शब्द नहीं लिखा था, सिर्फ एक ही लाइन जिसे उसने कभी नहीं लिखा। राहुल। राहुल के हाथ अब पूरी तरह कांप रहे थे। उसने नोटबुक को फेंक दिया, पर उसकी नजर फिर उसी पन्ने पर टिक गई। पन्ने के किनारे से हल्की सी धुंधली परछाई झांक रही थी, जैसे कोई उसे अब भी पुकार रहा हो। रात गहराते ही राहुल के कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे दीवारों के भीतर कुछ सांस ले रहा हो। लाइट झपकते ही उसके सामने वही परछाई साफ होने लगी, वही चुड़ैल, इस बार ट्रेन की यादों से बाहर निकलकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी। तभी कमरे की दीवारों पर लाल धब्बे उभरने लगे, फर्श, बिस्तर, छत, हर जगह सिर्फ खून ही खून दिखाई देने लगा, जैसे कमरा खुद जमी हो गया हो। चुड़ैल धीरे धीरे हंसती हुई उसके पास आई। उसकी आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। अचानक सब कुछ रुक गया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरा बिल्कुल साफ था, कहीं खून का एक छींटा भी नहीं, जैसे रात कभी हुई ही न हो। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। आईने में उसने देखा, वही चुड़ैल उसके पीछे थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंधेरा छा गया। अगले ही पल कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। चुड़ैल उसका खून पीने लगती है और अचानक राहुल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल को देखकर चीख उठता है, लेकिन चुड़ैल उसके गले पर झपट पड़ती है। कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। राहुल की लाश के पास ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।